नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो आज के वीडियो में मानव शरीर से 75 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह पार्ट 2 वीडियो है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है। क्वेश्चन नंबर 3, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित आइरिस करता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव त्वचा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? मानव त्वचा को अध्ययन करने वाले विज्ञान को डेर्मेटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मनुष्य के नाखून में कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य की शरीर का रंग किस रंजक के द्वारा होता है? मनुष्य के शरीर में रंग जो होता है वो रंजक के द्वारा होता है, तो मेलानिन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन के है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं? मानव शरीर में 4 रक्त समूह होते हैं और 4 रक्त समूह को इस प्रकार है ए बी ओ। ये चारों रक्त समूह मानव शरीर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में हेपेरिन नामक प्रोटीन कहाँ उत्पादन होता है? मानव शरीर में जो हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है वो यकृत में होता है। यकृत यानी लीवर। क्वेश्चन नंबर 11, श्वेत रक्त कण का कार्य क्या होता है? श्वेत रक्त कण का कार्य होता है शरीर के रोगों से संक्रमण से बचाना। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? मनुष्य के शरीर में प्रतिरक्षी कोशिका लसिका या लिम्फोसाइट उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पुरुषों में गुणसूत्र पाया जाने वाला कौन सा है? पुरुषों में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो एक्स और वाई है, एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 14, महिलाओं में पाया जाने वाला गुणसूत्र कौन सा है? महिलाओं में पाया जाने वाला गुणसूत्र XX है। क्वेश्चन नंबर 15, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? मानव शरीर में आपातकालीन हार्मोन एड्रीनल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर के पेट में किस अम्ल की उपस्थिति होती है? मानव शरीर में पेट में अम्ल जो उपस्थित रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम के द्वारा होता है? मनुष्य का लिंग का निर्धारण पुरुषों के क्रोमोसोम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त कितने भागों में बांटा गया है? रक्त 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है लाल रक्त कण जिसे RBC, श्वेत रक्त कण WBC, प्लाज्मा या प्लेटनेस। ये 3 भागों में रक्त को बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है?
ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मस्तिष्क का कार्य का पता लगाने के लिए ईईजी, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इन्फेन्सेफलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 22, हृदय के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हृदय के कार्य का पता लगाने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्वेश्चन नंबर 23, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर को संतुलन बनाए रखता है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर को संतुलन बनाए रखता है? मस्तिष्क का वह हिस्सा सेरेबेलम है। क्वेश्चन नंबर 24, वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? वृक्क में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नेत्र का कौन सा भाग नेत्रदान में दिया जाता है? नेत्र का भाग होता है नेत्रदान में देने के लिए वो कर्निया भाग होता है। कर्निया भाग को ही हम नेत्रदान में देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, त्वचा के ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? त्वचा के ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, रक्त के कितने भागों में प्लाज्मा होता है? रक्त के 55% से 60% के बीच में प्लाज्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 30, मस्तिष्क के किस भाग को बुद्धि का केंद्र कहा जाता है? मस्तिष्क को प्रमस्तिष्क को बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 32, तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन फाइब्रोनोजेन प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 34, मानव शरीर में कौन सा प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने में रोकता है? मानव शरीर का प्रोटीन शरीर अंदर रक्त को जमने से रोकता है, हेपेरिन नामक प्रोटीन। मानव रक्त समूह की खोज किसने की थी? मानव रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मनुष्य के आंखों में एंजाइम लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, मानव आँख की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मानव आँख की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 38, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 39, आँखों का रंग हेतु उत्तरदायित्व रंजक कहाँ पर होती है? आँखों के रंग के हेतु उत्तरदायित्व रंजक आँख की पुतली या आइरिस में होती है। क्वेश्चन नंबर 40, मनुष्य के मृत्यु हो जाने के बाद क्या बढ़ते रहता है? मनुष्य के मृत्यु हो जाने के बाद बाल और नाखून बढ़ते रहता है। क्वेश्चन नंबर 41, मानव शरीर में कुल कितनी कशेरुकी पाई जाती है? मानव शरीर में कुल 33 कशेरुकी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, एड्स के विषाणु मानव शरीर में किसे नष्ट कर देते हैं? एड्स के विषाणु लिम्फोसाइट यानी WBC
जो हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, उसे ही एड्स के विषाणु नष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 43, नवजात शिशुओं में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? नवजात शिशुओं में 270 से 300 के बीच हड्डियां पाई जाती है और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, श्वसन किस तरह की प्रक्रिया मानी जाती है? श्वसन अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि 266 से 270 दिन के बीच की होती है। क्वेश्चन नंबर 46, महिलाओं में मासिक धर्म का समय कितना होता है? मासिक धर्म का समय 28 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 47, शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 48, मृत आरबीसी किसके द्वारा नष्ट होता है? मृत आरबीसी यकृत में या लीवर बोल सकते हैं, लीवर में नष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 49, टेटनस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टेटनस रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 50, रिकेट्स की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स नामक बीमारी उत्पन्न होता है। स्कर्वी बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 52, टाइफाइड रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग में सबसे अधिक प्रभावित आंत होता है। क्वेश्चन नंबर 53, किस हार्मोन के द्वारा हृदय को नियंत्रित करता है? एड्रिनल हार्मोन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54, आंसू किस ग्रंथि से निकलता है? आंसू लेक्राइमल ग्रंथि से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 55, वृक्क के क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 56, पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त पित्ताशय में जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 57, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। किस शिरा से हृदय में शुद्ध रक्त ले जाता है? फुफ्फुस शिरा। क्वेश्चन नंबर 49, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। क्वेश्चन नंबर 60, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? मानव मस्तिष्क में 4 निलय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर 64, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों कार्य करती है? अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथि अग्नाशय है। क्वेश्चन नंबर 66, मानव शरीर में वसा कहाँ पाया जाता है? वसा तकों में मानव शरीर का वसा पाया जाता है या जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 67, मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण त्वचा में होता है। क्वेश्चन नंबर 68, मानव शरीर के पित्त का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर का जो पित्त का पीएच मान होता है वो 7.7 होता है। क्वेश्चन नंबर 69, दिल का दौरा किसके कारण होता है? दिल का दौरा हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 70, गुणसूत्र किसका मिलकर बना होता है? गुणसूत्र जो मिलकर बना होता है डीएनए और प्रोटीन मिलकर बना होता है।
क्वेश्चन नंबर 71, मनुष्य के शरीर में कौन सा पदार्थ ईंधन के रूप में कार्य करता है? मनुष्य के शरीर में ईंधन के रूप में कार्य जो करता है वो कार्बोहाइड्रेट के कारण। क्वेश्चन नंबर 72, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं का नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र का आंतरिक अंगों की क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। क्वेश्चन नंबर 73, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? ओ में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? एंटीबॉडी ग्रुप AB में नहीं पाया जाता है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है AB में। क्वेश्चन नंबर 75, मानव शरीर में प्रोटीन पाचन कहाँ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है।